जॉम्बी आउटब्रेक के पहले ही दिन एक आदमी खुद को एक ऑटो रिपेयर शॉप के अंदर छुपा लेता है। सुबह होते ही वह बाहर की स्थिति को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। रोलिंग शटर के छोटे से गैप से उसे कई जॉम्बी इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नजर घुमाने पर लगभग 400 मीटर दूर उसे एक 2 मंजिला इमारत दिखती है जिसके चारों ओर दीवार बनी होती है। बीच का रास्ता ज्यादा भरा हुआ नहीं था, सिर्फ कुछ ही जॉम्बी थे। रिपेयर शॉप में पानी लगभग खत्म हो चुका था और उसके बैग में रखे एनर्जी बार्स भी आखिरी दौर में थे। वहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे मरने का इंतजार करना। वहीं दूसरी तरफ वो इमारत एक बेहतर ऑप्शन लग रही थी। मजबूत दीवार, ऊपर से निगरानी का मौका और शायद अंदर सप्लाईज भी। दिन की रोशनी का फायदा उठाते हुए उसने चुपचाप वहां तक पहुंचने का फैसला किया। बारिश के बाद हवा में एसफॉल्ट और सीमेंट की गंध घुली हुई थी। वह रास्ते में खड़ी गाड़ियों को कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता रहा। सड़क पर बिखरा सामान बता रहा था कि लोग कितनी जल्दी में भागे होंगे। कुछ दूरी बाद छुपने के लिए गाड़ियां खत्म हो गईं। सामने दाईं तरफ एक जॉम्बी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, शायद डोरमेंट था। हिम्मत जुटाकर वह दीवार के साथ सटकर तेजी से उसके पास से निकल गया। आगे उसे करीब 2 मीटर ऊंची सीमेंट की दीवार दिखी। वही इमारत का आउटर बाउंड्री था। ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग थी। वह पीछे की तरफ गया और सर्विस एंट्रेंस ढूंढ लिया। किस्मत से दरवाजा लॉक नहीं था। वह तुरंत अंदर घुस गया। अंदर डिसइंफेक्टेंट की हल्की गंध थी। रिसेप्शन काउंटर साफ सुथरा था। वेंडिंग मशीन में खाना भरा हुआ था। एक स्विमिंग पूल भी था जिसमें साफ पानी भरा था। कुल 4 एग्जिट थे। उसने जरूरी छोड़कर बाकी सभी दरवाजे बंद कर दिए। मेन एंट्रेंस पूरी तरह ग्लास का बना था। रोशनी तो अच्छी आती थी, लेकिन अपोकलिप्स में ये एक कमजोरी थी। ज्यादा देर तक जंबी को रोक नहीं सकता था, इसलिए पहली मंजिल सुरक्षित नहीं थी। वह दूसरी मंजिल पर गया। वहाँ एक ग्लास वॉल थी जहाँ से नीचे पूरी पहली मंजिल और सारे एग्जिट साफ दिखते थे। ऑफिस में लाइट जल रही थी लेकिन कोई नहीं था। उसने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की पर डायल टोन नहीं थी। लाइन डेड थी। पास रखा इलेक्ट्रिक केटल काम कर रहा था। कुल मिलाकर यह जगह रिपेयर शॉप से कहीं बेहतर थी। उसने तय कर लिया कि अब यही उसका लॉन्ग टर्म शेल्टर होगा। तभी अचानक उसे याद आया कि जिस सर्विस डोर से वह अंदर आया